प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते हुए सभी संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिससे कि सभी बच्चों को हितों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर प्रत्येक विषय की जानकारी उपलब्ध की जा सके। इसी प्रकार हमारी संस्था ने इस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए APS ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। हमारा प्रत्येक वीडियो आपको YouTube पर अनामिका स्कूल के नाम से मिल जाएगा। आप उन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो उपलब्ध किया जा सके। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट मैथ है। मैथ में टोटल जो हमारे चैप्टर हैं वो 16 चैप्टर हैं, जिनमें से आपका 3 अंक का चैप्टर आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स। आज मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि आव्यूह होता क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, हमारे दैनिक जीवन में आव्यूह का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किताब की भाषा के अनुसार आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आखिर वो परिभाषा क्या है। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं, जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। ये राशियां या संख्याएं वास्तविक अथवा सम्मिश्रित हो सकती हैं। ये आव्यूह की जो डेफिनेशन है ये किताब के अनुसार है, और किताब के अनुसार जो डेफिनेशन को जो सजाया गया है कि जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, राशियां हैं, उनको आप आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिख सकते हैं। और ये संख्याएं जो हैं वो वास्तविक या सम्मिश्रित इनमें से कोई भी हो सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि किताब की डेफिनेशन के अलावा भी इसको सरल शब्दों में हम किस तरीके से सीख और समझ सकते हैं, इस पे मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं। मेरे बच्चों, आव्यूह जिसको कि अपन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आव्यूह ये हमारे पर्सनल जीवन में भी हम रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे गणित का किस भाग का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन। यहाँ पे मैंने लिखा पेन, पेंसिल लिख दिया। और भी कुछ आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम 2 पेन खरीदता है, 3 पेंसिल खरीदता है। श्याम 1 पेन खरीदता है और पेंसिल 4 खरीदता है। मोहन 4 पेन खरीदता है और पेंसिल 2 खरीदता है। ये अपन एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। राम, श्याम, मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं। अब इस डेटा को अपन 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है कि अपन इसको इस तरीके से पढ़ें कि जो राम नाम का जो व्यक्ति है उसने 2 पेन खरीदे और 3 पेंसिल खरीदी। इसी प्रकार श्याम ने 1 पेन व 4 पेंसिल खरीदी। इसी प्रकार मोहन ने 4 पेन और 2 पेंसिल खरीदी है। एक तो पढ़ने का तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम पहले पेनों की व्यवस्था को यहाँ पे लेते हैं कि राम ने 2 पेन, श्याम ने 1 पेन और मोहन ने 4 पेन। इसी प्रकार पेंसिल की व्यवस्था को इस तरीके से लेते हैं। राम ने यहाँ पे 3 पेंसिल खरीदी है, श्याम ने यहाँ पे 4 पेंसिल खरीदी है, मोहन ने यहाँ पे 2 पेंसिल खरीदी है। इसी व्यवस्था को एक आयताकार भाग में दर्शाना ही आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एक दुकानदार होता है, अब दुकानदार के पास जाइए तो दुकानदार क्या करता है कि पूरा डाटा अपने किताब में, एक कहीं भी किसी भी पुस्तक में रखता है, और जब भी हम किसी का विवरण देखने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो हमें थोड़े ही समय में पूरा जो भी सामान हमने उससे खरीदा है उसका डाटा बहुत ही कम समय में हमें उपलब्ध करा देता है। ये बदौलत किसकी होती है? मैट्रिक्स। ये आव्यूह की ही बदौलत होती है
इसका मतलब ये रहा कि अपन रोजाना दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं और जिसका लाभ हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसलिए जो आयु है इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। इसी उपयोग को, इसी महत्व को मैं यहाँ इस चैप्टर में आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता, एक और एग्जांपल मैं आपके दृष्टिकोण के लिए यहाँ पे रखता हूँ, आयु के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जो होता है, डेटा जो होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डाटा होता है, जैसे कि हम वहाँ पे एक रॉ बनाते हैं या कॉलम्स के रूप में बनाते हैं इस तरीके से। ये मैं आपका एग्जांपल ले लूं, इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जांपल लेके हमें बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने डाटा को यहाँ इस तरीके से, जो मैंने स्थान यहाँ पे अंकित किए हैं, यहाँ अपने डेटा को रख सकता है। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके से इसको नीचे की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। इसी क्षैतिज रेखा को अपन पंक्ति के नाम से जानते हैं, रॉ के नाम से जानते हैं। और इस तरीके के जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस तरीके से जो एक ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस तरीके से इसको अपन कॉलम यानी कि स्तंभ के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो राम श्याम मोहन, ये इस तरीके से अगर हम देखते हैं, ये हमारी क्या कहलाएगी, पंक्तियां। ये हमारी पंक्तियां हैं। और इस तरीके से अगर मैं लेता हूं, ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉलम। ये कॉलम है और दोबारा जो सीधी खड़ी हुई रेखा है कॉलम के नाम से जानी जाएगी। और ये इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं हमारी पंक्ति के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात, अब समस्या इस बात की है कि हमने ये तो जान लिया कि आखिर मैट्रिक्स आयु होता क्या है और हम ये पढ़ते क्यों हैं। दूसरी प्रक्रिया में बताता हूं कि आयु को भी संबोधित करने का एक तरीका होता है, उसको भी लिखने का तरीका होता है। उसको किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उसको दर्शाया जाता है, यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आयु के प्रतीक हैं, एक तरीके से आप बड़ा पुस्तक जैसा होता है, ये आयु के प्रतीक हैं। इस तरह के आयु को दर्शाया जा सकता है। ये आयु को संबोधन करते हैं, ये उसके प्रतीक हैं। इस तरह ये आपका आयताकार भाग या वर्गाकार भाग, यहाँ पे डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। तो ये आयताकार या वर्गाकार वही भाग है, इसके अंदर हम अपने डेटा इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। और वो डेटा हमारा पंक्ति और स्तंभ दोनों के रूप में होता है। इसी को अपन कहते हैं मैट्रिक्स यानी कि आयु। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो वर्णन करने जा रहा हूं कि आयु की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे मैं विचार करने जा रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जब मैं विचार करूंगा तो देखो किस तरीके से आयु की कोटि यानी कि n गुणा n। n गुणा n का मतलब है कि यानी कि आयु की कोटि क्या होती है, उसका जो क्रम का जो प्रकार है वो आयु का प्रकार किस प्रकार का है। मान के चलो मैं यहाँ पे सदस्य रख रहा हूं, इस तरीके से मैं यहाँ पे सदस्य को रखता हूं। यहाँ पे मैं सदस्य रख रहा हूं, मैं कोई भी संख्या को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। ये मान लीजिए, तो यहाँ पे जो मैंने संख्याओं को मैंने यहाँ पे, इनको कहते हैं एलिमेंट्स यानी कि तत्व यानी कि मेंबर यानी कि सदस्य। ये आयु के सदस्य कहलाते हैं। ये मैंने जो भी यहाँ के अंदर लिखा है ये आयु के सदस्य मेंबर हैं, तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट्स के लिए। अब इन आयु के एलिमेंट्स यानी तत्वों के द्वारा हमें पता लगता है कि आयु की कोटि क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो पंक्ति है, यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं, यहाँ पर एक पंक्ति ये होगी हमारी, एक पंक्ति ये होगी, एक पंक्ति ये होगी। कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं इनटू, और यहाँ पे जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ भी कितने हैं, 3। एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, यहाँ 3 ही स्तंभ हैं। तो आयु की कोटि जो है वो 3 गुणा 3 प्रकार की है। ये आयु का कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है 3 गुणा 3। इसी में हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इस
तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे अपन नीचे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आगे की जोड़ी आगे का क्रम कहलाता है। अब